Hello students, a very good morning to all of you. I am Manish Mishra, Faculty of Mathematics, Proton Academy, Chomu, Jaipur. And today I am here to discuss the complete solution of 2017 मैथ्स पेपर. ठीक है बेटा, आज हम बेटा RBSC की बेटा 2017 में बेटा जो मैथ का पोर्शन था बेटा अपना 1 से लेके बेटा 30 क्वेश्चन आए थे बेटा, उनकी भी डिस्कस करना चाहेंगे. और आज ही बेटा इस लेक्चर में बेटा इस सेशन में ना हम बेटा सेक्शन ए और सेक्शन बी को बेटा फोकस करेंगे. यानी सेक्शन ए के बेटा 10 क्वेश्चंस और सेक्शन बी के 5 क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. और बेटा नेक्स्ट लेक्चर में अगले लेक्चर में हम सेक्शन सी के बेटा 10 क्वेश्चंस और सेक्शन डी के 5 क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके, लेट्स टू डू स्टार्ट विदाउट एनी मोर वेस्टिंग टाइम. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है. देखिए बेटा, ये मेरे पास 2017 का पेपर है. इसके बेटा सेक्शन ए की बात करते हैं और सेक्शन बी की बात करते हैं. बेटा सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होने वाले हैं. सेक्शन ए का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप. सेक्शन ए का बेटा नंबर 1 क्वेश्चन बेटा गिवन दैट, बेटा सेक्शन ए का अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. गिवन दैट HCF एंड LCM ऑफ 2 इंटीजर्स आर 12 एंड 336. देखिए बेटा 2 इंटीजर्स है बेटा. लेट इंटीजर्स आर A एंड B. बेटा मेरे पास 2 इंटीजर है A और B. ठीक है बेटा, इनका बेटा HCF दे रखा है, इनका LCM दे रखा है. बेटा मुझे गिवन है HCF इक्वल 12 एंड LCM इक्वल 336. ओके बेटा, इफ़ वन इंटीजर इज 48, इनमें से बेटा कोई भी एक इंटीजर है ना, वो इसकी वैल्यू कितनी है 48. मैंने मान ली एक की वैल्यू कितनी बेटा 48. देन फाइंड द अदर इंटीजर्स. बेटा आपको B की वैल्यू फाइंड करनी है. किसकी वैल्यू बेटा? सेकंड इंटीजर की वैल्यू फाइंड करनी है. बेटा आपको मालूम होगा ये, बेटा हम अच्छी तरह जानते हैं, अगर हमारे पास 2 इंटीजर है ना तो A मल्टीप्लाई B किसके इक्वल होता है बेटा? LCM मल्टीप्लाई बाई HCF. होगा नहीं होगा? A मल्टीप्लाई B की वैल्यू होगी LCM मल्टीप्लाई HCF. एक की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा. इसमें एक की वैल्यू आपको दे रखी है 48. सेकंड इंटीजर B, LCM की वैल्यू 336 एंड HCF इक्वल 12. ओके, अगर आपको बेटा B की वैल्यू फाइंड करनी है ना, बेटा B को करो लेफ्ट पार्ट में, बाकी नंबर बेटा राइट पार्ट में. सो B इज इक्वल टू 336 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 48. इसको कैंसिल कर सकते हैं इजीली. 12 1 जा 12, 12 4 जा 48. सो 4 8 जा 32, 4 4 जा 16. ओके, सो सेकेंड इंटीजर इज इक्वल बेटा 84. इट्स क्लियर? समझ में आ गया बेटा इतना? ओके बेटा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा अपने. सो सेकेंड इज, देखिए बेटा इसको मिटा देते हैं. 2017 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. ओके, सेकेंड बेटा आपको गिवन है किस टाइप से बेटा? एक अर्थमेटिक प्रोजेक्शन आपको दे रखी है बेटा. AP की वैल्यू 13 8 3. देखिए बेटा सेकेंड नंबर AP आपको गिवन है बेटा किस टाइप से? 13 8 3 अप टू सो ऑन. बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर छोटा बने जा रही है, छोटी बनी जा रही है. ठीक है बेटा, आपको बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म. बेटा इसके फर्स्ट 20 टर्म का सम फाइंड करना है. यानी आपको ना बेटा आपको S20 की वैल्यू फाइंड करनी है. कितने टर्म की बेटा? 20 टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है. कर सकते हैं बेटा आराम से. देखिए बेटा इसमें क्या करोगे आप? बेटा इसको सिंपली ऑब्जर्व करोगे ना, एक की वैल्यू आएगी बेटा यहाँ पे 13. अरे फर्स्ट टर्म की वैल्यू बेटा 13. कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. बेटा 8 माइनस 13 इक्वल आपके पास होगा बेटा माइनस का 5. किसकी वैल्यू आ गई? B की वैल्यू आ गई बेटा. एक की वैल्यू 13, D की वैल्यू बेटा माइनस का 5. और नंबर ऑफ टर्म कितना है? नंबर ऑफ टर्म बेटा आपके पास 20. बेटा क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन ने बोला है बेटा, आपसे ये बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म फाइंड करना है. आपको सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म फाइंड करना है. आप बेटा ये अच्छी तरह जानते हैं एक छोटा सा फॉर्मूला. कौन सा? Sn की वैल्यू होती है n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d. सब जानते हैं. वेयर a and d आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एंड n इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. सो S20 इज इक्वल टू बेटा n/2. 20/2 20/2. बेटा मेरी बात ऐसी है, जहाँ पर A N और D दिख रहा है ना, वहाँ A N और D लगा दो बेटा. A की जगह 20 लगा दो, D की जगह -5 रख दो बेटा, और N की जगह 20 लगा दो बेटा. इतना सा होगा. जो भी लिखोगे ना आप उसको सोल्व कर लो. अपने पास जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म. यानी किसी AP के लिए ना ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है. यहाँ से लेके 20 तक बेटा जो भी टर्म आएगा ना, या पहला दूसरा तीसरा 20 नंबर आएंगे ना, उनका सबका समीशन आएगा. ठीक है. सो 2 एक की जगह बेटा एक की वैल्यू 13
प्लस n माइनस 1 बेटा, n की जगह 20, सो 20 माइनस 1 इक्वल 19 और डिफरेंस इज बेटा माइनस का 5। ओके, सो 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल 10, 13 2 जा 26 माइनस बेटा 19 5 जा 95। ओके, सो 10 मल्टीप्लाई 26 माइनस का 95 कितना हो रहा है बेटा, माइनस का 69, 70 फिर 80 90 95। ओके बेटा, राइट है। सो अपने बेटा आंसर आ गया माइनस का 690। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये आ गई सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म की वैल्यू आ गई बेटा, कितनी बेटा, माइनस का 690। इतना क्लियर सबके? अरे इतना क्लियर ना। ओके, सो बेटा बात करते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बेटा बहुत इजी आता है यार, बच्चे डरते हैं बस फालतू बोर्ड नाम से। इतना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, बोर्ड ही तो है यार, पूरी साल पढ़ा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, गिवन दैट कोसेक ए की वैल्यू 17/8 देन कैलकुलेट tan a। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, आपको गिवन क्या है वो समझो। आपको गिवन है कोसेक ए, इसकी वैल्यू कितनी बेटा, 17/8। कितना, कोसेक ए की वैल्यू बेटा 17/8। देन फाइंड बेटा आपको क्या करना है, tan a। देखिए बेटा आपके पास कोसेक ए डिफाइन है, tan a आपको फाइंड करना है। कैसे करोगे, कोसेक ए बेटा लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद वाला, PBP/HHB वाला बेटा, आपको याद होगा अच्छे से। परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बेस, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सबको याद है? ठीक है बेटा, कोसेक किसका इनवर्स होता है, कोसेक इनवर्स होता है साइन का, यानी साइन की वैल्यू जो भी आएगी ना उसका अपोजिट क्या होगा, कोसेक होगा। बेटा मुझे पता है साइन तो यही आता है यार, साइन तो होता है P/H, कोसेक आएगा H/P। सो बेटा कोसेक की वैल्यू हाइपोटेनियस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, सो इक्वल टू बेटा 17 डिवाइड बाई 8। अरे होगा कि नहीं होगा यार, कोसेक की वैल्यू H/P इक्वल 17/8। अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बेटा आपको हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो बेटा हम बेटा बेस भी फाइंड कर सकते हैं। अकोर्ड किसका यूज करके बेटा, हम पाइथागोरस का यूज करेंगे, इसका बेस फाइंड करेंगे बेटा। इसमें बेस सीधा सीधा दिख रहा है यार, 15 आएगा वैसे। देखिए आप फिर भी आप देख लीजिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल की बेटा गिवन है, ए ये बी ये सी। ओके, ए के सामने परपेंडिकुलर बेटा, सबसे पहले हाइपोटेनियस एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर कितना बेटा 8। यहाँ आएगा अपने पास बेस बेटा, मालूम होगा आपको हाइपोटेनस वाला बेटा फॉर्मूला अपना पाइथागोरस का, ये बेटा कहाँ लगाए, यहाँ लगा देते हैं। देखिए बेटा आपको याद है बेस स्क्वायर बेटा बाई पाइथागोरस, बेटा बेस की वैल्यू आएगी √17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। सो 17 स्क्वायर की वैल्यू 289 बेटा, 8 स्क्वायर की वैल्यू 64। अगर बेटा मैं इसको माइनस करूंगा ना तो मेरे पास आएगा 225, और इसका कैलकुलेट करूंगा बेटा, सॉरी इसका कैलकुलेट करूंगा बेटा कितना आएगा 15, यानी कि बेटा बेस की वैल्यू कितनी आ रही है 15। सो बेस इक्वल टू बेटा 15। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी गिवन है बेटा, हाइपोटेनस की वैल्यू 17 गिवन है, मैंने फाइंड किया कर लिया बेटा बेस की वैल्यू 15। आपको फाइंड किया करना tan a की वैल्यू, आप खुद देख पाओगे tan a बेटा, tan a किस प्रकार डिफाइन होता है, tan a डिफाइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। अरे tan a की वैल्यू बेटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, tan a की वैल्यू में परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 और बेस की वैल्यू 15 लगा दो बेटा, 8 डिवाइड बाई 15 क्या आ गया बेटा अपने पास, tan a की वैल्यू आ गई। सिंपल एकदम, अरे सिंपल है कि नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट नंबर 4। ओके, हटा दे इसको, सबको क्लियर बेटा इतना, ठीक है। लिखा है 7, सॉरी बेटा कितना हो गया अपना 3 हो गया ना, 4 नंबर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन बेटा ये भी, इफ राइट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन ए इन टर्म ऑफ कोट ए। देखो बेटा साइन ए ना, साइन ए इसको कोट ए की फॉर्म में चेंज करना है आपको। आपके पास 7.2 का बेटा नंबर 1 क्वेश्चन और नंबर 2 क्वेश्चन बेटा ये ऐसा वाला ही है। कैसे, साइन ए बेटा, साइन ए की वैल्यू आपको लिखनी है बेटा, साइन ए की वैल्यू लिखनी है किसकी फॉर्म में बेटा, आपको फॉर्म में लिखनी है कोट ए की फॉर्म में,
इन फॉर्म ऑफ कोट ए। बेटा साइन ए की वैल्यू ना कोट ए की फॉर्म में लिखनी है, नहीं इधर तो आना चाहिए साइन ए और यहाँ क्या आना चाहिए कोट लिखना चाहिए केवल, चाहे रूट में है चाहे डिवाइड में है चाहे कैसे भी है, लेकिन एक साइड में कोट आना चाहिए और एक साइड में केवल साइन आना चाहिए। ठीक है बेटा मैं क्या जानता हूँ साइन की वैल्यू होती है बेटा, साइन किसका इनवर्स, साइन का कोट का कोई रिलेशन होता है क्या, नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन कोट का रिलेशन होता है किसके साथ में, कोसेक के साथ में। बेटा कोट का रिलेशन होता है किसके साथ में, कोसेक के साथ में। ठीक है बेटा यहाँ करते हैं। बेटा मुझे मालूम है कि बेटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा बेटा, कोसेक स्क्वायर, दिख रहा है क्या ये, यहाँ करते हैं। आप देखो बेटा खुद अच्छे से एक बार, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, बेटा मुझे मालूम है अच्छे से कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ये क्या होता है बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, याद है। अगर बेटा स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ क्या आएगा, रूट आएगा, यानी कि कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, रूट ऑफ 1 प्लस कोट थीटा, आएगा कि नहीं आएगा। अरे कोसेक थीटा की वैल्यू बेटा रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, सही बात है नहीं है। ठीक है बेटा मैं क्या देखता हूँ साइन ए की वैल्यू क्या होती है, मुझे मालूम है साइन ए की वैल्यू होती है 1 बाई कोसेक ए, होगी नहीं होगी। अरे साइन ए की वैल्यू 1 बाई कोसेक ए, तो बेटा 1 बाई की 1 कोसेक की जगह बेटा यहाँ पे थीटा की जगह ए लगा दो, आप ए लगा दिया बेटा मैंने ले। ठीक है एक्स होता तो एक्स लगा देता, वाई होता तो वाई लगा देता, ए है तो ए लगा दिया। अपने क्या जाता है बेटा कोसेक की जगह लिखोगे बेटा आप रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, किसकी वैल्यू आ रही है, साइन ए की वैल्यू आ रही है। बेटा मैंने क्या बोला बेटा, मैंने ये बोला साइन ए की वैल्यू ना किसकी फॉर्म में, कोट ए की फॉर्म में आ गई, इजी एकदम। अरे सबसे इजी यार, नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट नंबर 5। ठीक है हटा दे। देखो बेटा नंबर 5 क्या है, नंबर 5 देखिए बेटा आप, इफ द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 9 and 16। बेटा 2 सिमिलर ट्राइंगल दे रखे हैं, 2 सिमिलर ट्राइंगल दे रखे हैं। मैंने मान लिया बेटा एक तो ये ट्राइंगल दे रखा है और थोड़ा सा एक बड़ा ट्राइंगल दे रखा है ABC, और ये बेटा PQR। दोनों ट्राइंगल कैसे हैं बेटा, सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है बेटा ABC ट्राइंगल है और PQR ट्राइंगल है, दोनों कौन से बेटा, सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है सिमिलर मतलब एक जैसे दिखने वाले हैं, इनके साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल होता है, उनके एंगल्स तीनों हमेशा इक्वल होते हैं। इनके बेटा मीडियंस है ना, मीडियंस इनका रेशियो है 9/9:16। बेटा मीडियन यानी किसी वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जोइन करने वाली लाइन AM की वैल्यू बेटा आपको दे रखी है 9 और P मान लो QR PS, इसकी वैल्यू कितनी बेटा 16। ये मीडियन है AM, ये मीडियन है बेटा PS। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, रेशियो ऑफ देयर एरियाज, बिल्कुल इजी बेटा बिल्कुल इजी, ध्यान दे कैसे करेंगे। बेटा मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है बेटा, 2 अगर ट्राइंगल सिमिलर है ना, उनके एरिया का रेशियो देखो बेटा, उनके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। बेटा इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया यानी इनका रेशियो किसके इक्वल आएगा, इनकी मीडियंस के स्क्वायर के इक्वल। मीडियंस कौन सी बेटा, AM का स्क्वायर डिवाइड बाई PQ का स्क्वायर बेटा। ठीक है AM की वैल्यू कितनी 9, सो 9 का स्क्वायर डिवाइड बाई 16 का स्क्वायर, 81 डिवाइड बाई 256। इतना क्लियर। अरे बेटा जब आपको मालूम है कि मीडियन 9 और 16 है तो एरिया क्या होगा, इनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल आएगा ना, सो 81 रेशियो 256 अपना आंसर आ गया। अरे इतना क्लियर है, ये अपना बेटा क्या है आंसर है। 5 नंबर कंप्लीट। आगे बेटा देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर ध्यान दे। देखिए बेटा 6 नंबर कितना आसान है वो देखो। फ्रॉम ए पॉइंट Q, बेटा एक पॉइंट है Q, ठीक है कहाँ है आगे की बात करते हैं।
द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 15 सेंटीमीटर। एक सर्किल दे रखा है बेटा आपको, उस सर्किल की जो टेंजेंट है, टेंजेंट, उस सर्किल की टेंजेंट कितनी है बेटा, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल इज 17 सेंटीमीटर। देखो बेटा क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। एक सर्किल गिवन है, ठीक है, ये इसका बेटा मैंने मान लिया इसका सेंटर है, ये रहा, यहाँ पे बेटा एक टेंजेंट आएगी, ये टेंजेंट आ गई आपके पास, ये टेंजेंट ये आ गई, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक पॉइंट है, क्या नाम है इसका, क्यू नाम है, इसको बेटा मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये बेटा आपको मालूम है कि टेंजेंट हमेशा क्या होती है बेटा, टेंजेंट है ना, टेंजेंट हमेशा रेडियस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। रेडियस कौन सी, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होगी हो, सही है कि नहीं है बेटा, ठीक है। अगर बेटा मैंने इसको मान लिया क्यू, इसको बेटा मैंने मान लिया पी, और ये बेटा मान लिया ओ, ठीक है। आपको बोला है बेटा ऐसा कि क्यू पॉइंट है ना, क्यू पॉइंट, इस टेंजेंट की वैल्यू आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ओ पॉइंट बेटा बाहर वाला पॉइंट है, यहाँ से लेके इस सेंटर तक की डिस्टेंस आपको दे रखी है 17 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है बेटा, ओपी की लेंथ, ओपी मतलब इसकी रेडियस फाइंड करनी है। आपको दिख रहा है बेटा ओ पी क्यू, बेटा ओ पी क्यू कौन सा ट्रायंगल आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। देखिए ऐसा बेटा, ये ओ पॉइंट, पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 17 अगर सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, तो बेटा ये तो हो जाएगा अच्छे से यार, ये तो एट आएगा। देखिए ये बेटा, ये तो हो गया, देखो किसके लिए बात कर रहे हैं अपन, ये तो हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। क्लियर इतना। सो बेटा बेस स्क्वायर इक्वल बेटा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बेस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू, ओपी का स्क्वायर। ओपी का स्क्वायर बेटा, बेस कितना, ओपी, ओपी का स्क्वायर की वैल्यू आएगी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि 17 स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना बेटा, 15 स्क्वायर। 17 स्क्वायर की वैल्यू 289, 15 स्क्वायर की वैल्यू 225। सो 9 माइनस 5 इक्वल 4, 28 माइनस 22 इक्वल 6। ओपी स्क्वायर की वैल्यू बेटा, ओपी स्क्वायर की वैल्यू 64। सो इजी हो गया अपना, ओपी की वैल्यू 64 का बेटा रूट कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू, ओपी की, और ओपी क्या अपनी, ओपी बेटा अपनी है रेडियस। क्लियर इतना। आपको फाइंड क्या करना था इसमें, रेडियस तो फाइंड करना था, इजी एकदम यार, ठीक है। आगे बेटा 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, ये अच्छा क्वेश्चन आपके पास। 7 नंबर देखो, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्किल है बेटा, सर्किल की रेडियस कितनी है, रेडियस बेटा आपके पास गिवन है बेटा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। विच आर इंक्लाइंड इन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। देखो बेटा आपको क्या करना है, आपको ऐसे बोला गया है एक सर्किल बनाना पहले आपको, जिसकी रेडियस कितनी आनी चाहिए 5, यहाँ 2 टेंजेंट आने वाली, उसकी बेटा बीच में एंगल कितना आएगा 70 डिग्री आएगा। आपको मालूम होगा बेटा ये कि टेंजेंट लाइन ना इस रेडियस के साथ में कितना बनाती है, 90 बनाती है, ये भी 90 अगर ये 70 बन रहा है तो ये कितना आएगा 110 डिग्री आएगा। और रेडियस आपको गिवन थी बेटा 5 और 5 गिवन है बेटा, बस इजी करते हैं बेटा अच्छे से। देखो बेटा आप कैसे करेंगे, सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया, एक बोर्ड लिया बेटा कंपास, कंपास में 5 सेंटीमीटर मैंने क्या बनाया, रेडियस ली बेटा, उसको मैंने क्या कर दिया ऊपर घुमा दिया, ऐसे पूरा कंप्लीट क्या बन गया, सर्किल बन गया। सर्किल की रेडियस कितनी, सर्किल की रेडियस कितनी बेटा 5 सेंटीमीटर। ये तो अपना सेंटर बेटा मैंने माना ओ, इस बेटा सर्किल पर कहीं मैंने एक पॉइंट मान लिया, क्या नाम है इसका, ए पॉइंट मान लिया मैंने, क्या मान लिया बेटा ए पॉइंट। ओ को ए से मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। रेडियस कितनी थी बेटा आपके पास, रेडियस थी बेटा आपके पास 5 सेंटीमीटर। अब बेटा आपको बनाना है एंगल कितना अंदर, 110 डिग्री एंगल बनाना है बेटा। 110 डिग्री एंगल है ना, क्या बोलते हैं उसे, कंपास से तो बनेगा नहीं, अरे कंपास में तो 90 बनता है या 45 बनता है, ऐसा कुछ बनता है। 110 के लिए क्या यूज़ करोगे, प्रोटेक्टर यूज़ करोगे बेटा, चांदा प्रोटेक्टर यूज़ करोगे ना, डी यहाँ लगाओगे बेटा, प्रोटेक्टर आएगा ना ऐसा वाला, अरे याद है ना ऐसा वाला, उसको बेटा यहाँ रखोगे, वो क्या बनाओगे कितना डिग्री 110 डिग्री। ये तो 95, ये थोड़ा सा बड़ा
कितना डिग्री बेटा 110 डिग्री एंगल बना दिया। ये वाला एंगल ना जहाँ कट करेगा सर्किल को उसे आप बोलोगे बी पॉइंट। ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, इनके बीच में कितनी एंगल आ गया बेटा 110 डिग्री एंगल आ गया। अब आपको ना यहाँ और यहाँ क्या बनानी है, दो टेंजेंट लाइन बनानी है। आपको मालूम होगा रेडियस का बेटा जहाँ पे ये पॉइंट आएगा ना एंड पॉइंट, इस पर आएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये क्या बनाएगी टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री बनाएगी। अरे 90 बनाएगी ना, तो बेटा यहाँ 90 किस बनाओगे, कंपास से बना लेना आप बेटा। कंपास का जो बेटा पॉइंटर है ना, पॉइंटर सुई वाला हिस्सा वो रखोगे यहाँ पे, और थोड़ा बहुत उसको बेटा थोड़ी सी रेडियस ओपन करोगे अपने अकॉर्डिंग। क्या करोगे, इसको ऐसे रोटेट करोगे, घुमा दिया, वन टाइम काटोगे बेटा 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये एक बार यहाँ रखोगे, एक बार यहाँ रखोगे, ऊपर काटोगे बेटा, कितना बन गया 90 डिग्री। ले बेटा ये बन गया आपके पास 90 डिग्री बन गया। अरे इस पॉइंट पे कितना डिग्री 90 डिग्री। ओके, इसकी बात करें सेम बेटा अपने पास, ये घुमा दिया, एक बार काटोगे 60, एक बार काटोगे 120, एक बार काट दिया बेटा, ले ये काट दिया बेटा मैंने। एक तो बेटा ए पॉइंट से पास हो गई टेंजेंट लाइन, एक बी पॉइंट से पास हो गई। बेटा आप क्या देखते हो, दोनों बेटा दोनों टेंजेंट लाइन जहाँ कट करेगी ना एक दूसरे को, उसे आप बोलोगे बेटा पॉइंट क्यू। और आपने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, आपने अगर चेक करोगे ना इसका मेजरमेंट, तो आप खुद देखोगे अगर ये 110 है तो ए पी बी एंगल ना कितना आ जाएगा ऑटोमेटिकली 70 डिग्री आ जाएगा बेटा। क्लियर इतना, अरे कर सकते हो इजीली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है इफ द सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल। बेटा एक सर्किल दे रखा है, सर्किल का सर्कमफ्रेंस और सर्किल का एरिया दोनों इक्वल है, यानी दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, जैसे 40 आ गई, 50 आ गई, जो भी आ रही है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, आपको सर्किल की रेडियस फाइंड करनी है, 2 आएगी। कैसे करते हैं देखिए, लेट मैंने देखो बेटा क्वेश्चन नंबर कितना कौन सा है यार, ये 8 नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। बेटा मैंने मान लिया सर्किल की रेडियस कितनी बेटा, रेडियस कितनी मान ली बेटा मैंने आर की इसकी बेटा रेडियस है सर्किल की। ठीक है, अगर बेटा आर इसकी रेडियस है ना, तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है बेटा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना होता है पता है क्या सबको, अरे पता है कि नहीं है, कितना होगा बेटा 2 पाई आर। ठीक है बेटा, सर्कमफ्रेंस हो गया। और एरिया कितना होता है, एरिया बेटा एरिया ऑफ सर्किल, बेटा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, होता है नहीं होता। आपको क्या बोला है, आपको ये बोला है कि बेटा सर्कमफ्रेंस और एरिया दोनों क्या इक्वल है, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू इक्वल है किसके, पाई आर स्क्वायर के। तो बेटा आर की वैल्यू फाइंड करनी है, पाई से पाई कैंसिल, आर से बेटा एक आर कैंसिल, तो 2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आर की, 2 की वैल्यू आ गई बेटा आर के। अब 2 क्या मानोगे, 2 बेटा आप कुछ मान लो बेटा, आर की वैल्यू आ गई 2 यूनिट। आप बेटा इसको सेंटीमीटर मान सकते हो, मीटर मान सकते हो, किलोमीटर मान सकते हो बेटा। कंप्लीट है, 8 नंबर कंप्लीट है। 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 44। वाओ मस्त क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9, एक सर्किल दे रखा है, सर्किल की रेडियस कितनी, सॉरी रेडियस है ही नहीं कुछ इसके, अभी बता ही नहीं रखे आपको। देखो मैंने इसको बेटा 4 टाइम डिवाइड कर दिया इसमें 4 पार्ट्स में। ये क्या हो गया इसका बेटा, एक क्वाड्रेंट हो गया। क्या हो गया इसका, एक क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, ये बेटा इसकी क्या होती है, ये रेडियस होती है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। आपसे ये बोला है बेटा इसमें आपको ना इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, यानी इस कंप्लीट का एरिया फाइंड कर लो, डिवाइड बाई क्या कर दो 4 कर दो। ठीक है, आपको गिवन क्या है, उसकी सर्कमफ्रेंस गिवन है। बेटा मैंने मान ली इसकी रेडियस आर है, तो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा, सर्कमफ्रेंस कितने दे रखी है बेटा आपको, 44 दे रखी है सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, कितना बेटा 44। सो आर की वैल्यू कितनी आएगी 44 डिवाइड बाई 2 पाई, पाई का मतलब 22/7, 44 कैंसिल, आर की वैल्यू बेटा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल
कितना होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब 1/4 की जगह 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 7 7 कैंसिल आउट 2 11 11 7 77 डिवाइड बाई 2 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर इतना? अरे क्लियर इतना? 77 को 2 3 जा 6 2 8 16 राइट है। ओके 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 हटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लिखा है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल 0.95 देन फाइंड पी ई। अरे ये तो होना नहीं चाहिए इतना। तो बेटा लिखा है पी ई बार इक्वल 0.95। ई बार मतलब बेटा ई बार मतलब नॉट ई। अरे ई बार का मतलब आप बेटा इसको ई डैश भी लिखोगे तो भी एक ही बात है। तो आपको फाइंड क्या करना है बेटा, आपको फाइंड करना है पी ई की वैल्यू। कैसे करोगे बेटा, आपको मालूम है खुद को पी ई क्या होता है 1 माइनस पी ई बार। ओके सो 1 माइनस पी ई बार की वैल्यू 0.95। सो 0.05 किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई पी ई की। क्लियर इतना? अरे इतना क्लियर है ना? ठीक है। अरे बाप रे। ओके बेटा 10 नंबर कंप्लीट। 11 नंबर ध्यान दे बेटा, थोड़ा जल्दी करवाते हैं यार। 11 नंबर ध्यान दो बेटा। 11 नंबर 11 लिखा है बेटा नेम ऑफ द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ऑफ द पॉइंट। बेटा 4 पॉइंट दे रखे हैं आपको, 4 पॉइंट की कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। आपको बताना है कि इन चारों से मिलाने से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, रोमबस बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, जो भी बनेगा, रेक्टेंगल बन सकता है। बेटा पॉइंट ए क्या है 4 5, ये बेटा मैंने मान ली 4 पॉइंट ऐसे। जरूरी नहीं है बेटा इस टाइप से हो। बी पॉइंट कितना 7 6, सी पॉइंट कितना 4 3 और डी पॉइंट कितना बेटा डी पॉइंट 1 2। ओके बेटा आपको डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बेटा अपने पास रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद है नहीं है बेटा? अरे याद है ना बेटा। मैं फाइंड करूँगा बेटा ए बी की वैल्यू। सबसे पहले लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ रूट ऑफ 7 माइनस 4 बेटा 7 माइनस 4 3 3 का स्क्वायर 9 और 6 माइनस 5 बेटा 1 का स्क्वायर। बेटा कितना हो गया रूट ऑफ 10। किसकी वैल्यू आ गई ए बी की वैल्यू। अब बेटा दूसरा बी सी लगी सी तक 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर बेटा 9 बेटा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा रूट ऑफ 18। ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब बेटा सी डी क्या होगा सी से लेकर डी तक 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर बेटा 9 हो गया और 2 माइनस 3 बेटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तुम ना रूट ऑफ 10 और लास्ट में बेटा क्या बच गया ए डी बेटा ए से लेकर डी तक 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9 कुल मिला के बेटा रूट ऑफ 18। देखो बेटा आप क्या देखोगे, ये रूट 10, ये भी रूट 10, ये रूट 18, ये भी रूट 18। यानी कि बेटा एक ऐसा क्वाड्रेटर है बेटा जिसमें अपोजिट साइड क्या आ रही है इक्वल आ रही है। अरे आमने सामने वाली साइड क्या आ रही है इक्वल। ये भी रूट 10 बेटा। इसे क्या बोलोगे आप रेक्टेंगल बोलोगे। अरे ये बेटा पैरेललोग्राम तो बन सकता है। रेक्टेंगल तब होगा जब बेटा ये दोनों डायगोनल में क्या हो जाए इक्वल हो जाए, और पैरेललोग्राम तब होगा जब अपोजिट साइड तो इक्वल हो गई इसके पैरेललोग्राम इक्वल ना हो। अब बेटा मैं बात करूंगा इसके डायगोनल की बेटा, इसके डायगोनल इक्वल ना हो बेटा। डायगोनल कौन सा पहले ए सी रूट ऑफ ए से लेकर सी तक 4 माइनस 4 0 और 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4 रूट 4 की वैल्यू बेटा 2। और बेटा बात करूंगा बी डी की, बी से लेकर डी तक 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 माइनस 2 बेटा 4 का स्क्वायर 16 कुछ अलग ही आ रहा बेटा ये तो 36 और 6 42 52
सही है बेटा, इसका मतलब ऐसा है इसमें, इसका बेटा मतलब ऐसा है इसमें, ए बी इक्वल सी डी के, ए बी इक्वल बेटा सी डी के, ठीक है। दूसरा बी सी इक्वल बेटा ए डी के। इट मीन्स ये बेटा क्या क्या बन सकता है, इट मीन्स ए बी सी डी क्वाड्रेंट बेटा, या तो बन सकता है बेटा ए बी सी डी इज रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। लेकिन बेटा मैंने क्या बोला इसमें, ए सी डायगोनल ना बी डी क्या है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या बनेगा ये, इसका मतलब ये बनेगा ये क्या है, पैरेललोग्राम बेटा, ये क्या है पैरेललोग्राम। सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। कंप्लीट है। अरे पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, हिंदी में बोले तो बेटा पैरेललोग्राम। दो साइड इक्वल आ गई, दो साइड इक्वल आ गई, अपोजिट साइड इक्वल भी आ गई, अपोजिट साइड इक्वल भी आ गई, और इसके दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब रेक्टेंगल नहीं बनेगा, क्या बनेगा ये पैरेललोग्राम बनेगा बेटा। सो 11 नंबर कंप्लीट है। 4 बेटा 12 की बात करते हैं अपन। देखिए नंबर 12 नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डिफाइन बेटा इसमें एरिया बेटा सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला क्वेश्चन बेटा अपना। लिखा है ए विसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर। होलो हेमिस्फेयर खाली भी है और आधा गोला है बेटा, आधा हेमिस्फेयर है, आधा गोला है। क्वेश्चन नंबर 12 इस टाइप का है बेटा ये, ठीक है, बर्तन जैसा, ठीक है। इसकी रेडियस मैंने मान ली आर। इसका बेटा डायमीटर कितना 14 बेटा, इसका डायमीटर कितना 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी बेटा 7 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है बेटा, इसका बेटा सरफेस एरिया फाइंड करना है बेटा। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना होगा बेटा मालूम है कि बेटा आपको टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और बेटा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। सो 2 की जगह 2, पाई की जगह यहाँ लिखते हैं 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना बेटा 7 7 कैंसिल आउट, कितना होगा 22 7 जा 154 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर इतना कंप्लीट है, समझ में अच्छे से सबको आ गया ना। नेक्स्ट नंबर 13, नंबर ध्यान दे बेटा। नंबर लिखा है। अच्छा बेटा इसमें आपको फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है मीन बेटा, मीन। देखिए आप 13 नंबर एक टेबल दे रखी अच्छी सी, देखिए बेटा इसमें आपको देखना है इंटरवल दे रखा है इसमें बेटा नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ एक्स मान लीजिए बेटा आप 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, 3, 5, 4, 7, 6 बेटा नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी बेटा आपको, फ्रीक्वेंसी किसकी वैल्यू एफ की वैल्यू। एक्स तो बेटा आप अब फाइंड करोगे, आप एक्स तो बेटा आप अब निकालोगे। एक्स क्या होता है, इनका बेटा मिडिल टर्म होता है, ये होगा 15, 25, 35, 45 और बेटा 55, कितना 55, सही है। सो बेटा मैं निकालूंगा कि इसमें बेटा अब एफ एक्स क्या फाइंड करूंगा बेटा, इसमें एफ एक्स एफ आई एक्स आई कर सकते हैं इजीली। एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना बेटा अल्टरनेट, आपको 15 3 जा 45 होगा, 25 5 जा 125 होगा, 35 4 जा 140, 45 7 जा देखते हैं 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 20 और 3 3 1 31, 55 6 जा 330, 55 2 जा 110, 110 का 330 राइट है बेटा। ओके ऐड कीजिए बेटा इसको, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी बेटा 5 5 5 15 1 बटे बेटा 1 आ गया, 4 2 6 6 4 10 10 1 11 3 14 प्लस 1 15 का 5 1 आ गया, 1 1 2 2 6 8 प्लस 1 9
955 और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ गई 5 3 8 8 4 12 12 6 18 18 7 25। बेटा आपको मालूम होगा एक्स बार यानी कि मीन, बेटा मीन बोलते हैं इसे, इसे अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, इसे एवरेज बोलते हैं हम। सो एक्स बार की वैल्यू होगी सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। बेटा सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू 955 डिवाइड बाई कितना 25, राइट है। किससे 5 से 5 से 5 1 जा 5 कितना गया 4, 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5 से दोबारा करें बेटा इसको 5 3 जा 15 कितना बच गया 4, 5 8 जा 40 और 5 2 जा 10, 38.2 क्या आ गया इसका आ गया बेटा एक्स बार यानी मीन की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 14 जिसको बेटा समझ में नहीं आया दोबारा से बेटा बैक करके देख ले बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा देखो बेटा नेक्स्ट नंबर 14 कहाँ गया, अच्छा ये रहा 14 नंबर ध्यान दो बेटा। एक कार है बेटा, एक कार ट्रेवल्स 260 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम ए प्लेस ए टू प्लेस बी एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर, passes थ्रू ऑल 13 ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल्स, 4 मिनट एट फर्स्ट सिग्नल, 7 मिनट एट सेकेंड सिग्नल, 10 मिनट एट थर्ड सिग्नल। हाउ मच टोटल डिस्टेंस इट कवर टू प्लेस बी, सोल्व बाई सिचुएटेबल मैथमेटिकल मेथड। देखिए बेटा क्या करना है इसमें। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 बेटा ये आपके चैप्टर बेटा लास्ट 19 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ कुछ आता है ना उसमें बेटा, उससे रिलेटेड बेटा ये रोड सेफ्टी वाला क्वेश्चन बेटा आपका। एक आपके पास बेटा पॉइंट ए दे रखा है और एक पॉइंट आपके पास बेटा बी दे रखा है, ठीक है। यहाँ से बेटा गाड़ी स्टार्ट होती है और सीधा यहाँ पे जाती है। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 260 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना बेटा, डिस्टेंस कितना 260 किलोमीटर, ओके। और 65 किलोमीटर पर आवर क्या बेटा इसकी स्पीड है बेटा, स्पीड कितनी है 65 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगा इसको, टाइम लगा बेटा, टाइम की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 260 डिवाइड बाई 65 इक्वल 4 आवर। कितने घंटे 4 घंटे। अगर बेटा मैं इसको डिनोट करूँ मिनट में, मिनट्स क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 60, अरे 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना, तो 4 घंटे में 4 मल्टीप्लाई 60 तो 240 मिनट। यानी गाड़ी को बेटा बात ऐसी है, एक कार है यहाँ ए से लेके बी तक जाती है बिना रुके, इसके बीच में सिग्नल है बेटा 1 2 3 4 कितने सिग्नल है टोटल 13 सिग्नल है। कितने बेटा 13 सिग्नल है। लेकिन बात ऐसी है ग्रीन सिग्नल है ना, ग्रीन मतलब बिना रुके, रेड में रुकती है ना, ग्रीन में थोड़ी रुकी गाड़ी, बिना रुके सीधी जा रही है। कितने टाइम में पहुंच जाएगी 240 टाइम में पहुंच जाएगी। लेकिन क्या बोला किसी दिन ना ट्रैफिक हो गया, एक दिन हो गया तब तो बेटा सीधे से चल रहा था, लेकिन एक दिन क्या हुआ ट्रैफिक हो गया। ट्रैफिक में क्या करना पड़ा उसको, फर्स्ट सिग्नल को बेटा रोकना पड़ा उसमें, स्टॉपिंग टाइम बेटा फर्स्ट सिग्नल, पहले सिग्नल पे बेटा कितना मिनट 4 मिनट रुक गया। सेकंड सिग्नल पे उसने रुका बेटा कितना 7 मिनट रुक गया बेटा 7 मिनट। थर्ड सिग्नल पे वो रुका बेटा कितना मिनट 10 मिनट। वो कहाँ तक चलता गया बेटा, ये चलता गया 13th सिग्नल तक, ओके ठीक है बेटा। पहले भी 4 फिर 7 फिर 10 बेटा ऐसे चलता गया। आपको बोला है अगर गाड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक चलना है मुझे, जो बेटा टाइम लगेगा वो तो लगेगा अपने पास 240 तो लगने वाला है वैसे भी, लेकिन जो टाइम वेस्ट हो गया ना अपना सिग्नल पर टाइम वेस्ट हो गया। अरे बेटा जयपुर से मान लो मेरे पास मुझे आना है चोमू में, जयपुर से मुझे आना है चोमू, मान लो बेटा मुझे लग रहा है 1 घंटा पूरा, कितना लग रहा है 1 घंटा। तो बेटा गाड़ी वहाँ से यहाँ आने में 1 घंटा टाइम लगाएगी। लेकिन मैंने क्या बोला वहाँ पर बेटा जो बेटा टोल प्लाजा ना, बेटा टोल वाला टोल टैक्स पे मेरे पास 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गई, मेरे को टोल टैक्स पे 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गई, तो 1 घंटा तो लगेगा प्लस 10 मिनट और लगेगी एक्स्ट्रा। अरे 10 मिनट यानी 60 मिनट तो लगेगी प्लस 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी ना। वैसे ही मैं क्या बोल रहा हूँ उसमें, ए से बेटा बी तक अगर गाड़ी आएगी ना तो ये 240 तो लगने वाली है बेटा, ये तो बिना रुके चलेगी तो भी लगेगी। लेकिन ट्रैफिक पे रुका कितना
4 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, कहाँ तक 13 मिनट तक चलता गया बेटा, कहाँ तक 13 मिनट तक चलता गया। थर्ड स्टेप फॉर 40 मिनट। और बेटा लास्ट वाले सिग्नल पे, लास्ट वाले सिग्नल पे कितना रुका, 40 मिनट, कितना बेटा 40 मिनट यानी 40 मिनट रुक गया बेटा वो। सो आपको क्या बोला है, आपसे ही बोला है कि टोटल टाइम कितना लगा बेटा, एक को ए से लेके बी तक जाने में टोटल टाइम कितना लगा। आप क्या करोगे, ये नंबर तो है आपके पास सही है, आप इन सबको क्या कर लो, ऐड कर लो। क्या बन गई बेटा ये आपके पास बन गई बेटा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो 4 7 बेटा 4 7 10 अप टू कहाँ तक बेटा 40 तक, सही है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू बेटा 4, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 3, नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू 13 और लास्ट टर्म की वैल्यू 40, राइट है। सो S13 कितना आएगा बेटा, n/2 a प्लस l, n/2 13/2, एक की वैल्यू 4 और लास्ट टर्म 40, यानी कि 13/2 मल्टीप्लाई 44, बेटा इसको मैंने कैंसिल किया 22। सो 13 मल्टीप्लाई 22 कितना होगा, S13 की वैल्यू बेटा इन सबका एडिशन, इन सबका एडिशन कितना आएगा देखना, 13 मल्टीप्लाई 22, 13 2 जा 26 और 13 2 जा 26 और 2 28, 286 मिनट, कितना मिनट बेटा 286 मिनट। सो बेटा टोटल टाइम फ्रॉम ए टू बी, बेटा ए से बी तक जाने में टोटल टाइम कितना लगा, 240 मिनट प्लस 286 मिनट, 240 प्लस 286 क्या मिनट्स, अरे सही है 240 प्लस 286 मिनट्स, दिख रहा है क्या ये अच्छे से, 6 की जगह 6 हो गया, 8 प्लस 4 12 होगा, 2 हो गया 1, 2 2 4 प्लस 1 5, 526 मिनट्स, क्लियर इतना। आप बेटा ये लिखोगे तो भी राइट है। इस मिनट को ना, इस मिनट को आप क्या करना चाहोगे, इस मिनट्स को आप अगर चेंज करना चाहोगे इसमें आवर में, तो 60 का क्या कर दो, इसमें डिवाइड कर दो बेटा, यहाँ कर देते हैं। टोटल टाइम कितना लगा 526 मिनट, टोटल टाइम 526 मिनट, हटा दो क्या लगा दो 60 लगा दो बेटा, लगा दोगे 60, ठीक है। किससे डिवाइड होता है बेटा ये 6 से हो रहा है क्या, नहीं होता, 4 से नहीं होता, चल कोई बात नहीं, 60 का डिवाइड कर दो इसमें, 60 का बेटा 60 बन जाए 60, ये कितना आएगा 60 ऐड जाओ, अरे यार 60 मल्टीप्लाई 8 6 जा 48, 480, हाँ बेटा, यानी कि 8 आवर एंड 80 बाद 520 40 46 मिनट, कितना आ गया बेटा 8 आवर 46 मिनट। अरे बेटा देखो यार, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 2 घंटे में 120, तो 8 घंटे में 480 मिनट हो गए, 480 मिनट यानी 8 घंटे में 480 मिनट प्लस 46 सेकंड एक्स्ट्रा आ गया अपने पास, 8 आवर 46 मिनट हो गया कंप्लीट अपना। अरे कंप्लीट हो गया ना, दोबारा देखो आप एक बार बेटा, ए से लेके बी तक चलने में कितना टाइम लग रहा है, ये पूरा कंप्लीट आ गया, फर्स्ट सिग्नल आ गया बेटा, ये तो आ गया 240, इसको मैंने कंप्लीट ऐड किया, कितना आ गया 526, अरे 240 मिनट प्लस 526 मिनट, दोनों का आप ऐड कर लो, अपने पास आ गया टोटल टाइम। लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन अपने पास 15 नंबर 15 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बेटा 15 नंबर क्या है, 15 नंबर, अच्छा ये भी बेटा उसी का क्वेश्चन है। एक ट्रैफिक कंट्रोल सीसीटीवी कैमरा इज फिक्स्ड ऑन ए स्ट्रेट एंड वर्टिकल पोल, एक पोल है बेटा, ये एक पोल है सीधा सा लंबा, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है बेटा, ये है ना पोल, ये कहाँ लगा हुआ है 113 मीटर डिस्टेंस पे, सॉरी द कैमरा कैन सी 113 मीटर डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप, यहाँ से कितने डिस्टेंस कवर करता है ये 113 मिनट, ये क्या बनेगा चारों तरफ देखिएगा ऐसा, डिस्टेंस कितनी 113 मीटर, 113 मीटर।
जो बेटा नीचे जो चारों तरफ एरिया बना ना उसका एरिया, ये कंप्लीट सर्किल का एरिया कितना आएगा 39424। बेटा ध्यान दो क्या क्या गिवन आपको, बेटा ये गिवन है, मैंने मान ली ये तो रेडियस आ गई इसके आर। मुझे क्या बोला है यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा चारों तरफ देखिएगा, एक क्या बनेगा सर्किल बनेगा, ठीक है, इसे बोलते हैं ग्रीन पैच सर्किल। सर्किल की रेडियस आपको मालूम नहीं है, आपसे ही बोला गया है ये कैमरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूर देख सकता है 113 मीटर देख सकता है, यहाँ देखोगे तो भी इतना ही देख सकता है, सही है। ओके इसका एरिया कितना आ गया, इसका बेटा आपको एरिया गिवन है कितना, इसका एरिया आपको गिवन है 39424 मीटर स्क्वायर। आपको फाइंड क्या करना है, पोल की हाइट फाइंड करनी है बेटा, क्या फाइंड करनी है, पोल की हाइट फाइंड करनी है, करें, ठीक है। एरिया दे रखा है आपको पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, क्या दे रखा है 39424 आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 39424 डिवाइड बाई पाई, पाई का मतलब 22/7। किससे कटेगा बेटा, ये 11 से कटेगा शायद, ये 11 2 जा 22, इसको 11 3 जा 33, 6 बच गया, 6 बच गया ना, तो 11 5 जा 55, 9 बच गया, 11 8 जा 88, 4 बच गया, 11 4 जा 44, राइट हो गया। 2 से कैंसिल कर दो, 2 17 17 2 जा 34, 192 × 7 आर स्क्वायर की वैल्यू बेटा आर ये कितना आ गया 1792 × 7, 7 2 जा 14 का 4 क्या बच गया 1, 7 9 जा 63 + 1 64 का 4 क्या बच गया 6, 7 7 जा 49 + 6 55 का 5 + 1 5, 7 1 जा 7 + 5 12, 12544 आर स्क्वायर की वैल्यू। सो आर की वैल्यू आएगी 12544 डिवाइड बाई रूट, इसका रूट फाइंड करेंगे, ये आएगा बेटा अपने पास लगभग 112, कितना आएगा 112 मीटर। किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई वैल्यू बेटा किसकी, रेडियस की, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस कितनी आ गई 112 मीटर। अगर बेटा किसी को अगर नहीं आया ना ये, तो वैदिक मैथ का बेटा रूल होता है, उस मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं, डिवाइजर वाले मेथड से। बेटा एक सर्किल दे रखा है, इसका बेटा एरिया फाइंड कर लिया, बेटा मैंने क्या फाइंड किया, इसकी रेडियस फाइंड कर ली। देखो बेटा ये आ गया राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस आपको गिवन है, बेस गिवन है, ये फाइंड कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं नहीं कर सकते, देखो कैसे करेंगे, यहाँ करते हैं, सामने लिखा है बेटा आपके हाइपोटेनस की वैल्यू बेटा 113 मीटर, बेस लिखा है बेटा इसका 112 मीटर। आपको फाइंड क्या करना है बेटा, इसका आपको एक परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है आपको। कैसे करोगे वो देखो बेटा, आप ABC बेटा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, बेटा आप जानते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, होगा नहीं होगा। अगर बेटा मैं डायरेक्ट बेटा इसको फाइंड करना चाहूँ ना, तो P की वैल्यू क्या आएगी बेटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी रूट ऑफ, देखिए बेटा 113 स्क्वायर माइनस 112 स्क्वायर, 112 स्क्वायर, क्लियर इतना, ठीक है बेटा। 113 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 12769 माइनस 112 का कितना होता है, ये रहा 12544 रूट, सो ये माइनस आएगा बेटा 225, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 15 मीटर, कंप्लीट है। 225 कितना आ गया बेटा 15 मीटर, कंप्लीट है बेटा। 112 का स्क्वायर ये आ गया, 113 का स्क्वायर ये होता है, माइनस करेंगे तो आएगा 225, 9 - 4 5, 6 - 4 2, 7 - 5 2, बाकी सही है 225, किसका वैल्यू आ गई 15 की वैल्यू। सो अपना बेटा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 15। आज के लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा 2017 RBC बेटा मैथ्स का जो पोर्शन है बेटा, उसका सेक्शन A कंप्लीट किया मैंने, सेक्शन B बेटा हमने कंप्लीट किया। आगे बेटा नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्शन C और सेक्शन D की, ठीक है बेटा। 2017 का पेपर, 2018 का पेपर, ये दोनों बेटा, और 19 का पेपर बेटा और करा देंगे। ये तीनों पेपर बेटा आपके 2020 के बेटा जो अपना बेटा मैथ्स का पेपर लगेगा ना 30 डेट को, उसके बेटा बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। थैंक यू बेटा।